नमस्कार। उनके खत और आप की 434वीं कड़ी में 434th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज का खत तारीख 11 अक्टूबर साल 1972, 1972। प्रिय बहन, 15 सितंबर का आपका स्नेहपूर्ण पत्र प्राप्त हुआ। दर्द अभी बना हुआ है। मैं 13 अक्टूबर को इलाज के लिए मद्रास जा रहा हूँ, जहाँ डॉक्टर पहले से ही मेरा इलाज कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपका ध्यान अच्छा चल रहा है और आपकी हालत में भी सुधार हो रहा है। लेकिन अगर आपको कभी भी ध्यान में आनंद ना आए या इसे करते करते आपको उबाऊ लगे, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। दिव्यता परिवर्तन लाती है, ताकि एक अभ्यासी उच्चतर पहुंच के लिए शक्ति विकसित कर सके। आपको ऐसा लगे यदि आपको ऐसा लगे कि आप प्रकाश से भर गए हैं, तो ये बहुत ही आशाजनक सुधार है। मैंने आपसे ये भी वादा किया है कि मैं आपको 1 वर्ष के भीतर ब्रह्मांडीय मंडल में भेज दूंगा, जो इसके लिए बहुत कम समय है। लेकिन शिष्य के गुरु के प्रति समर्पण और गुरु से प्राप्त ज्ञान इसे बहुत आसान बना देता है। आपका ये विचार कि आप दूसरों की मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते, एक प्रकार की कमजोरी है। आप इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। आप कहते हैं कि यह बिना स्कूल गए विश्वविद्यालय जाने जैसा है। वास्तव में हम ईश्वर के विश्वविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ कोई खंड नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ कोई का खा गा घा नहीं है। मैं आपको पुनः भरोसा दिलाता हूँ कि आप अच्छा करेंगे। जैसा कि आप लिखते हैं कि लोग शौचालय में और कॉफ़ी पीते समय ध्यान करते हैं, ये उन लोगों की तुलना में भी सराहनीय है जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें धीरे धीरे ध्यान के उचित रूप में लाएं। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरे हमारे प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं या नहीं। अगर वे मजाक उड़ाते हैं, तो कम से कम उतने समय ईश्वरत्व उनके मन में होता है। ये भी सहायक है। मुझे हमेशा आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मानवता को मानवता से ही प्रेरणा मिलती है। प्रकृति कभी कभी अलग होती है, एक बुरा विचार भी अच्छा साबित होता है। लेकिन हमें बस ईश्वर पर अपनी पकड़ बनाए रखनी है। मैं इस मामले में कभी निराश नहीं हुआ और अकेले ही मेहनत करता रहा, और नतीजा हम सबके सामने है। आपकी हालत के बारे में मैं अगर किसी और तरह से कहूँ, तो कहूँगा कि ये उस आदमी की तरह है जो शरीर से तो मजबूत है, लेकिन खुद को कमज़ोर समझता है और डॉक्टर के पास जाता है। मुझे खुद पर भरोसा है और ये भरोसा काम करता है, और मैं आप सभी से भी यही चाहता हूँ। सादर, रामचंद्र।